हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में पानी की महत्ता के विषय में बताया गया है तथा पानी को कभी व्यर्थ ना बहाने का संदेश भी दिया गया है। तो आइए सुंदर सी पंक्तियों के माध्यम से इस संदेश को समझें। हमारी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि बच्चों, सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी यह जिंदगानी। अर्थात हमें सदा यानी कि हमेशा से कौन समझाती है? भाई हमारी नानी यही समझाती है कि नहीं व्यर्थ बहाओ पानी। व्यर्थ यानी कि बेकार, डोंट वेस्ट, वेस्टेज नहीं करना है। किसका? पानी का। पानी को वेस्ट नहीं करना। अगर हुआ समाप्त धरा से, धरा अर्थात अगर हमारी धरती से पानी समाप्त हो गया तो यह जिंदगानी अर्थात इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हरी भरी जहां होती धरती वहीं आते बादल उपकारी, खूब गरजते खूब बरसते और हैं करते वर्षा भारी। तो बच्चों, जहां हरी भरी धरती होती है अर्थात जहां पानी की मात्रा अच्छी होगी वहां की धरती हरी भरी होगी और वहीं बादल भी उपकारी आते हैं। वही बादल आते हैं अर्थात वहीं आकर वह वर्षा करते हैं और खूब गरजते हैं, खूब बरसते हैं और भारी वर्षा कर जाते हैं। हरा भरा रखो इस जग को, तुम खूब वृक्ष लगाओ, पानी है अनमोल रत्न, एक एक बूंद बचाओ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि इस जग को अर्थात इस संसार को हरा भरा रखने का दायित्व हमारा है। इसके लिए खूब वृक्ष लगाओ। पानी है अनमोल रत्न, एक रत्न हमें मिला हुआ है अनमोल, जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसे बचा कर रखना है। एक एक पानी की बूंद को बचाना है ताकि हम भविष्य में अपने लिए पानी सुरक्षित बचा सके। क्योंकि बच्चों, अगर इसी तरह हमने पानी को व्यर्थ बेकार कर दिया तो आगे भविष्य में पानी की समस्या से निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आप भी पानी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और हाँ, अगर किसी को भी आप इस तरह पानी को वेस्ट करते देखें तो उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ समझाएं कि इस तरह हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी पर अधिकार इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का है। इसीलिए डोंट वेस्ट वाटर, ओनली सेव वाटर। तो इस बात को बच्चों हर जन जन तक पहुंचाने का दायित्व आपका है। तो पानी की एक एक बूंद कीमती है, अतः भविष्य के लिए इसका संचय करना अति आवश्यक है। इस बात पर गौर कीजिएगा बच्चों। आइए अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। हमारी सुंदर सी कविता और प्यारे से अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न आ रहा है, मौखिक प्रश्न है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है, हमें हमेशा कौन समझाती है? अरे भाई हमारी नानी। तो हमें हमेशा हमारी नानी समझाती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें विकल्प, सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला वाक्य आ रहा है, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जूस, कॉफी, दूध, पानी। तो सही विकल्प है चौथा, पानी। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के सही विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें पंक्तियां पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर है, हरी भरी जहां होती धरती वहीं आते बादल उपकारी, खूब गरजते खूब बरसते और करते हैं वर्षा भारी। इस प्रकार कविता की पंक्तियां आपने पूर्ण करनी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मिलाइए, मेल करना है इसमें। जैसे कि समझाए, कौन समझाती है? नानी। तो नानी से इसका मेल कर दीजिए। इसी प्रकार मिलान आप स्वयं कीजिएगा बाकी के शब्दों का। हम पांचवें प्रश्न पर आते हैं। इसमें प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, नानी क्या समझाती है? नानी हमें समझाती है कि हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पानी अनमोल है, इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों, लिखित रूप में। ठीक है, आइए कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। इसमें प्रश्न है, जल सभी प्राणियों व वनस्पति के लिए क्यों जरूरी है? जल सभी प्राणियों और वनस्पतियों के इसलिए जरूरी है क्योंकि जल के बिना इस धरती पर किसी का भी जीवन संभव नहीं है, चाहे वह जीवित प्राणी है चाहे पेड़ पौधे हैं, और हमें जीवन दान देने का कार्य जल ही करता है। इसीलिए जल को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। आइए भाषा के बारे में चलते हैं जानने के लिए। व्याकरण से संबंधित प्रश्न इसमें आ रहे हैं। पहला प्रश्न, बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है उन्हें लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे कि न जमा आ जमा न जमा बड़ी क्या बना, नानी। इसी प्रकार दिए गए शब्दों की ध्वनियां लिखनी है। जैसे कि पानी, इसमें कैसे लिखेंगे, प जमा आ जमा न जमा बड़ी ई, बन गया पानी। इसी प्रकार बाकी के शब्दों की ध्वनियां स्वयं लिखेंगे आप। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्दों का उसके समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे पानी को जल से मिलाया, उसी प्रकार धरा को किससे मिलाएंगे, धरती। धरा और धरती पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी के शब्दों का मिलान स्वयं कीजिएगा बच्चों आप। अर्थात ये बता दें आपको, पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अंत में ई लगाकर लिखिए। उपकार जमा ई उपकारी, इसी तरह होगा भार जमा ई भारी बना। बाकी के प्रश्न इसी प्रकार कीजिएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं हम। समान लय वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे नानी, धरा, व्यर्थ और पानी में से नानी से पानी में लगाया। ऐसे ही हरी भरी, डरा और जरा से कौन आपस में मिल रहे हैं, हरी और भरी पर गोला लगाएंगे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न स्वयं कीजिएगा। विषय संवर्धक गतिविधियों पर आते हैं हम। पहला प्रश्न, जल को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आपस में सहपाठियों से चर्चा कीजिए। बेहद अहम विषय है चर्चा का ये। इस चर्चा को जरूर कीजिएगा बच्चों अपने सहपाठियों के साथ कि जल को बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। दूसरा प्रश्न, जल को जीवन क्यों कहा गया है? जल को जीवन इसलिए कहा गया है क्योंकि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों और वनस्पतियों के लिए जल अति जरूरी चीज है, इसीलिए हमें जल को संरक्षित करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? तो ये कार्य तो आप स्वयं करेंगे, बताएंगे कि वर्षा होने पर आप क्या करते हैं। हाँ, इतना मुझे पता है कि वर्षा आने पर आप मौज मस्ती जरूर करते होंगे, नहाते होंगे वर्षा में, है ना। लेकिन क्या आप वर्षा के पानी को संरक्षित करते हैं, उसे बचाते हैं? ये कार्य भी ज़रूर करना चाहिए। और कौन कौन से काम करते हैं आप, ये बताइएगा। तो बच्चों, इस तरह हमारे प्रश्न समाप्त हुए। मुझे पूरी उम्मीद है यह कविता आपको पसंद आई होगी। इसे कंठस्थ ज़रूर कीजिएगा और प्यारी सी कविता सबको सुनाइएगा। इस प्रकार खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।